नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने बता दें कि यह देश में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है। भारत टैक्स 2024 का आयोजन सोमवार से गुरुवार तक किया जा रहा है। आज का ये आयोजन अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये एक साथ भारत के सबसे बड़े 2 एग्जीबिशन सेंटर्स, भारत मंडपम और यशोभूमि, एक साथ दोनों में हो रहा है। आज 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 100 देशों के करीब 3000 खरीदार, 40,000 से ट्रेड विजिटर्स एक साथ इस आयोजन से जुड़े हैं। ये आयोजन टेक्सटाइल इकोसिस्टम के सभी साथियों और पूरी वैल्यू चेन के लिए उन लोगों को एक साथ मिलने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। साथियों, आज का यह आयोजन सिर्फ एक टेक्सटाइल तो वही दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को हजारों करोड़ रुपए की सौगात देंगे, जिसमें कई रेलवे स्टेशन, बुनियादी ढांचों के विकास की परियोजनाएं शामिल है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2,000 रेलवे और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का भी शिलान्यास करेंगे। और खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। वही ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई है ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल्ड जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल्ड जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि एफएफओ जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। टुडे द ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट हैज डिसमिस्ड। खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने ईडी के 7वें समन पर कहा कि सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के ऑफिस नहीं जाएंगे।
क्योंकि अभी मामला कोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई 16 मार्च को होगी। आम आदमी पार्टी ने आगे कहा कि रोज समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। हम इंडिया गठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे ऊपर इस तरह से मोदी सरकार दबाव ना बनाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीती 22 फरवरी को भी ईडी ने 7वां समन जारी किया था और सोमवार 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। अब तक मुख्यमंत्री को 7 समन पेश हो चुके हैं। और खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा इनेलो प्रमुख नफे सिंह राठी की हत्या में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा पुलिस ने एफआईआर में नरेश कौशिक, रमेश राठी, सतीश राठी और राहुल नाम के 4 लोगों को नामित किया है। आपको बता दें कि रविवार को नफे सिंह और एक अन्य व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार मनोहर लाल सरकार पर हमलावर है। वह इस मामले पर झज्जर डीसीपी शमशेर सिंह ने कहा कि शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। 5 टीमों का गठन किया गया है, जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगी, उस सभी को कलेक्ट किया जाएगा। अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई? अभी आप बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पूछताछ के लिए उठाया गया? अपने रेगुलर जो उनके प्रोग्राम होते हैं उसके लिए निकले थे, वो अटेंड करने के लिए गए थे। 5:30 बजे हमारे पास सूचना आई, 5:15 कि चौधरी साहब के ऊपर गोली चली है और हम तीनों भाई यहाँ पहुँचे हैं हॉस्पिटल में। यहाँ पे जब वो पहुँचे तो थोड़ी गाड़ी के ऊपर भी काफ़ी चलाई गई थी, उनको भी काफ़ी गोलियाँ लगी। डॉक्टरों ने कोशिश की लेकिन उनकी सांसें नहीं चली। उनके साथी थे पुराने राजनीति के ही, आगे वाली सीट पे चौधरी नफे सिंह राठी बैठे। और पंजाब बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईवे पर भाकियू कार्यकर्ता और किसान ट्रैक्टर श्रृंखला बनाएंगे। वहीं ट्रैक्टर श्रृंखला के मद्देनजर पुलिस अलर्ट है। हाईवे के सभी थानों की पुलिस को सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए हैं। भाकियू मुजफ्फरनगर में जिले की सीमा पुरकाजी के पूराहेड़ी से खतौली के भगेला गांव तक ट्रैक्टर श्रृंखला बनाई जाएगी। हाईवे पर सुबह से ही ट्रैक्टरों की लाइन लगी रही, जिस कारण हाईवे का यातायात भी इससे प्रभावित हुआ है। ट्रैक्टर श्रृंखला बनाए जाने वाले हाईवे में से एक नहीं, दर्जन भर गाँव के हजारों लोगों का रोजाना आना जाना होता है। वहीं उत्तराखंड में भी हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। इन वाहनों में सवार लोगों को भी परेशानी हो सकती है। परिवर्तन 2024 का संकल्प लेकर बिजनौर लोकसभा से दावेदारी कर रहे हैं। महारैली की है विजय संकल्प। क्या पूरी तैयारी है और कैसे बिजनौर लोकसभा की जनता का जो विश्वास है वो आपको मिलने वाला है? देखिए, आप सब लोग गवाह हैं। जो जन सैलाब लोकदल पार्टी के पक्ष में, जो सर्व समाज आज यहाँ पर इकट्ठा है, वो पूरा बिजनौर लोकसभा से आया है और सब यही चाहते हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। 100 से भी ज़्यादा गांवों से जो प्रधान आए हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया है। ऐसा पहली बार किसी महारैली में हुआ है कि 100 से भी ज़्यादा प्रधान आकर पूरे गांव की तरफ से समर्थन दे रहे हैं। 800 गांवों की जो जनता आई वो साफ संदेश देकर गई कि अब परिवर्तन होना चाहिए, बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब लोकसभा बिजनौर में बदलाव होगा और नया परिवर्तन होगा। और खबर लखनऊ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज शाम फिर से बैठक बुलाई है। सभी सपा विधायकों को लखनऊ में ही रोका गया है। अखिलेश यादव आज शाम अंतिम रणनीति पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए लखनऊ में रोका गया है और विधायकों को राज्यसभा चुनाव की बारीकियां समझाएंगे।
और खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र के जालना के अंबाद तालुका के तीर्थपुरी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मराठा प्रदर्शनकारियों ने राज्य परिवहन की बस में आग लगा दी। मराठा समुदाय मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। खबर बिहार से है, जहां छपरा के सोनपुर थाने के डॉक्टर उदय कुमार उज्जवल को 16 दिसंबर 2023 को एडीपीसी शिक्षा विभाग वैशाली के फिरौती अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद सोनपुर थाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और 5 घंटे के अंदर ही उन्हें कुशल बरामद कर लिया गया। घटना में जो आरोपी थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों सहित सामान भी बरामद कर लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।